हैवी रेनफॉल और फ्लड्स की वजह से जो सॉइल पार्टिकल है वो लूजन अप हो जाते हैं और वॉश अवे हो जाते हैं, ठीक है। Hello everyone, I'm Bhavna Sania and I'm back with a new video for class 10th, and yes, in this video we are doing the last topic of resources and development जो कि soil है पूरा। बाकी topics के लिए you can visit the link in the description box, and yes, for the notes of this chapter, important questions, answer writing information and test on this chapter, you can visit our website or download our app, the link is in the description box। तो अब हम soil के बारे में पढ़ते हैं। soil की अगर मैं बात करूँ, it is the most important natural resource, प्लांट ग्रो होता है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को सॉइल सपोर्ट करता है, हमें सपोर्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है। सॉइल एक खुद ही एक लिविंग सिस्टम है, ठीक है। सॉइल को फॉर्म होने में फ्यू सेंटीमीटर फॉर्म होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सॉइल की फॉर्मेशन, उसके रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन पे डिपेंड करती है। एंड सॉइल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटीरियल होते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में एलुवियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं एलुवियल सॉइल की बात करूं तो इंडिया में बहुत सारा एलुवियल सॉइल अवेलेबल है, वाइडली स्प्रेड अवेलेबल है, ठीक है, समझ आया। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप इन इंडिया जो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स पे है, ठीक है, समझ आया। ये फर्टाइल सॉइल बेसिकली आपको इंडिस, गंगा, ब्रह्मपुत्र के रिवर डिपॉजिट्स पे मिलेगा जो राजस्थान, गुजरात और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स तक जाता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल में सैंड, सिल्ट, क्ले, रिच इन पोटैश, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम कंटेंट ज्यादा होता है, विच इज आइडल फॉर ग्रोइंग शुगर केन, राइस, व्हीट एंड अदर क्रॉप्स, ठीक है। एलुवियल सॉइल इज डिवाइडेड इनटू टू, ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है, समझ आया। अब ओल्ड एलुवियल सॉइल की बात करूँ तो उसमें वो होते हैं भांगर, उसमें कंकर ज्यादा होते हैं, ठीक है। एंड इट इज यंगर एंड बेसिकली इट इज मोर फर्टाइल, ठीक है, समझ आया। एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल इज भांगर, न्यू एलुवियल इज खादर, ठीक है। ओल्ड में कंकर ज्यादा होते हैं, न्यू में कंकर ज्यादा नहीं होते। ओल्ड इज लेस फर्टाइल एंड न्यू इज मोर फर्टाइल, ठीक है, समझ आया। सो ड्यू टू उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे क्रॉप्स उगते हैं एलुवियल सॉइल में, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ एलुवियल सॉइल है वो एरिया जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, क्लियर। फिर आता है ब्लैक सॉइल, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्लैक सॉइल का अदर नेम है रेगर सॉइल। कॉटन बहुत आइडली ग्रो होती है इसलिए उसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन उसकी पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करती है। एरियाज कौन कौन से हैं? नॉर्थ वेस्ट डिकन प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर सदर्न डायरेक्शन में जाए तो गोदावरी और कृष्णा वैली तक आपको पूरा ब्लैक सॉइल मिलेगा। क्ले मटेरियल से बना होता है, मॉइस्चर काफी अच्छा होल्ड कर लेता है, रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम, पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, डीप क्रैक्स होते हैं स्पेशली ड्यूरिंग हॉट वेदर्स एंड स्टिकी व्हेन वेट, ठीक है। फिर आता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल की बात करें, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनता है, स्पेशली इन लो रेनफॉल। ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डिकन प्लेट्यू में मिलेगा। रेड एंड येलो सॉइल ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। रेडिश इन कलर होता है क्योंकि इसमें आयरन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक, एंड जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है इट लुक्स येलो इन कलर, ठीक है, समझ आया। फिर आता है लेटराइट सॉइल। इट इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर जिसका मतलब होता है ब्रिक, ठीक है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलेगा जहाँ पे ऑल्टरनेटिवली वेट एंड ड्राई सीजन होता है, ठीक है। इट रिजल्ट इन इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल की वजह से जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है सॉइल का वो निकल जाता है, वॉश अवे हो जाता है, ठीक है। डीप टू वेरी डीप मिलेगा। एसिडिक होता है तो पीएच लेवल इज लेस देन 6, ठीक है, समझ आया। प्लांट न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं होते। सदर्न स्टेट्स में मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलेगा। डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है। इट इज रिच इन ह्यूमस, लेस वेजिटेशन होती है इस पे, सेमी एरिड एनवायरमेंट होता है, पुअर इन ह्यूमस, ठीक है। इट इज प्रोन टू इरोजन, इजिली इरोड हो जाता है, इजिली डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर अडॉप्टिंग सॉइल, अगर हम सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को अडॉप्ट करें जहाँ पे भी लेटराइट सॉइल है वहाँ पे, अगर हम सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को अडॉप्ट करें स्पेशली इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दिस सॉइल इज वेरी आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ टी एंड कॉफी, क्लियर। देन आता है आपका एरिड सॉइल, ब्राउन इन कलर, सैंडी इन टेक्सचर, सेलीन इन नेचर। सॉइल कंटेंट बेसिकली सॉल्ट कंटेंट काफी हाई है, ह्यूमस की कमी है, मॉइस्चर की कमी है। लोअर हराइजन ऑफ इस सॉइल के लोअर हराइजन में आपको कंकर मिलेंगे क्योंकि इसका कैल्शियम कंटेंट वहाँ पे काफी ज्यादा होता है। पानी इट रिस्ट्रिक्ट्स द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अगर हम इसको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी यूज करें तो ये सॉइल जो है हम यूज कर सकते हैं फॉर द कल्टिवेशन इन वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, समझ आया। फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल होती है, ठीक है। सॉइल टेक्सचर की बात करें तो बेसिकली सॉइल टेक्सचर अलग अलग डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड क्लाइमेट डिपेंड करता है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है। लोमी और सिल्टी होता है वैली में,
ठीक है। और अगर अपर स्लोप्स पे जाए तो काफी रफ होता है, ग्रेन्ड होता है, कोर्स होता है, ठीक है। स्नोई एरिया में जाए तो यहाँ पे सॉइल डेन्यूडेशन बहुत आराम से हो जाता है एंड दे आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। क्लियर। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सॉइल इरोजन। ठीक है। अगर मैं सॉइल इरोजन के रीजंस की बात करूं, दीज आर द रीजंस: रेनफॉल, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, लॉगिंग एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रिवर एंड स्ट्रीम्स, हैवी विंड्स। ठीक है, समझ आया। सबसे पहले रेनफॉल एंड फ्लडिंग की बात करूं तो हैवी रेनफॉल और फ्लड्स की वजह से जो सॉइल पार्टिकल है वो लूजन अप हो जाते हैं और वॉश अवे हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर की बातें करूं तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो होती है जैसे लैंड एंड टिलिंग, उसमें क्या होता है, लैंड सॉइल जो होता है वो लूजन अप हो जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो इरोड हो जाता है। ठीक है। ओवरग्रेजिंग, अगेन ओवरग्रेजिंग, लाइफ स्टॉक को हम ग्रेस कराते हैं और हम इतना ओवरग्रेस करा देते हैं कि वो जैसे वो चारा चरती है तो वो उसका जो रूट वाला पार्ट है वो भी बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो लूजन अप हो जाता है एंड अगेन सॉइल जो है डिग्रेड हो जाता है। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन करी जाती है माइनिंग एक्टिविटीज के लिए, पानी वाटर लॉगिंग हो जाती है अगेन, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में हम वेजिटेशन को क्लियर अप करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अगेन इट लीड्स टू सॉइल इरोजन। रिवर्स फ्लो करने की वजह से, स्ट्रीम फ्लो करने की वजह से जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल है वो भी वॉश अवे हो जाती है एंड हैवी विंड्स की वजह से भी, स्पेशली इन सेमी एरिड रीजन, जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल है वो इरोड हो जाती है, वो कंप्लीटली खराब हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाकी पार्ट्स के लिए अगेन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, आंसर राइट information, test on this chapter and notes of this chapter. You can visit our website or download our app. The link is in the description box.